क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं कि अब ये मुझे डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा आपको घर से निकलने से पहले आपने ऐसी क्या सेटिंग करनी है जिससे कि आप ये सारा प्रोसेस कर सकें। आईफोन का भी इसी तरह से प्रोसेस होगा। अब अगर आपका कोई सवाल है कि भाई अगर हमें कोई जीमेल याद ही ना हो, कोई आईडी याद ही ना हो जो उसमें मौजूद हो, तो हम अपने मोबाइल को किस तरह से सर्च कर सकते हैं बताया होगा। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टिप भी दे दी कि आप दूसरी तरीके से किस तरह से मोबाइल ढूंढ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने उस डिवाइस को जो आपसे चोरी हो जाता है या फिर कहीं खो जाता है, तो आप उस डिवाइस को किस तरह से ढूंढ सकते हैं आसानी से। दोस्तों कंप्यूटर में दिखाने का मकसद यही है कि आप आसानी से समझ सकें। आपने ढूंढना मोबाइल के ज़रिए से ही है, क्योंकि जब आप उसकी लोकेशन तक पहुंचेंगे तो आपको मोबाइल की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, शुरू करूँगा। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वीडियो के दो पहलू हैं। पहले में मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, दूसरे में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब अपने घर से निकलें तो आपने अपने मोबाइल में ऐसी कौन सी सेटिंग करनी है जिससे आप अपने मोबाइल को ढूंढ सकें आसानी से। ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपने लिख लेना है एंड्रॉयड के लिए। ठीक है, आपने लिख लेना है फाइंड माय डिवाइस। दोस्तों ये बहुत से यूट्यूबरों ने बता कर रखा है, लेकिन मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, आप आईफोन बोलेंगे यार हमसे क्या दुश्मनी है। तो दोस्तों आईफोन वालों के लिए iCloud.com आपने लिख लेना है। उसके बाद आपके उस मोबाइल में जो आपसे चोरी हो चुका है या गुम हो चुका है, उसमें जो आईडी थी एप्पल की, आपने वो सिंपली इंटर कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल सेम ही प्रोसेस होगा। अब दोस्तों एंड्रॉयड वाला आप देख सकते हैं, इस वक्त तो मेरे पास ये मोबाइल पहले से कनेक्ट है। ठीक है, अब हम अगर कनेक्ट करना चाहें दूसरे मोबाइल को जो हमसे खो चुका है, ठीक है, आपको ये कोने में एम दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको नीचे ये दिख रहा होगा कि ऐड अनदर अकाउंट, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे जो मोबाइल आपसे चोरी हो चुका है ना, आपने उसमें जो जीमेल आपने सेव की थी, आपने सिंपली वो जीमेल यहाँ पर लिख लेनी है, उसका पासवर्ड दे देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको ये तीन ऑप्शन समझा देता हूँ पहले। अब यहाँ दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये मुझे बता रहा है प्ले साउंड। इसका इस्तेमाल आपने तब करना है जब आप मोबाइल के करीब पहुँच जाए। उसके बाद दोस्तों आपने इसे प्ले कर लेना है। प्ले किस तरह से करेंगे, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका मोबाइल बजना शुरू हो जाएगा तेज़ी से। उसकी स्क्रीन ऑफ होगी लेकिन उसका मोबाइल बजना शुरू हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में दोस्तों ये हमें ये कह रहा है सिक्योर डिवाइस। दोस्तों अब आप दे सकते हैं कि आप यहीं से बैठ के आप उसे कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं कि भाई आप कुछ भी उसे कहना चाहें, कोई भी मैसेज देना चाहें कि भाई मेरा मोबाइल मुझसे खो चुका है, प्लीज़ मुझे वापस कर दीजिए, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों आप ये देख सकते हैं कोई मोबाइल नंबर आप जो सिम उसमें ऐड है और कोई मैसेज अगर देना चाहें तो सिक्योर डिवाइस आप क्लिक कर लीजिए। अब उसके बाद दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं कि एरेज डिवाइस। दोस्तों आपने इसका इस्तेमाल कब करना है, याद रहे दोस्तों ये इस्तेमाल आपने तब करना है जब आप ना उम्मीद हो जाए, आपकी पहुंच से बहुत दूर हो आपका मोबाइल, तब जाके आपने करना है। करना कैसे होगा, क्लिक करेंगे इस पर और दोस्तों एरेज डिवाइस आपको शो हो रहा होगा। यानी आपका मोबाइल यहाँ जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल इरेज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हर चीज़ इरेज हो जाएगी। लेकिन आप उसको दोबारा से फिर आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे, ट्रैक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ भी है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हम लोकेशन किस तरह से पता करेंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मेरा छोटा सा यह मोबाइल शो हो रहा है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों, क्लिक करने के बाद लोडिंग हो रहा है, ये गूगल मैप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं इजीली दोस्तों मैं डायरेक्शन पर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। याद रहे आपने मोबाइल के ज़रिए से ही ये ट्रिक करनी है, कंप्यूटर में समझाने का यही है कि आप अच्छे से समझ सकें। डायरेक्शन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये नीचे लॉयर्स दिख रहे होंगे। मैं दरअसल दोस्तों सैटेलाइट व्यू से ही करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बेस्ट रहता है। यहाँ पर मोर पे क्लिक करूँगा, ये सैटेलाइट पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सैटेलाइट हो चुका है। बिल्कुल जिस तरह से मैं अपने एरिया को देख पा रहा हूँ, जैसे दोस्तों मैंने फेस टू फेस देखा है, इसी तरह से मुझे यहाँ भी शो हो रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो दोस्तों आप ये ऊपर आपको ये समझना होगा, ये नीचे जो शो हो रहा है यहाँ पर आपकी डिवाइस मौजूद है। ठीक है, अब ऊपर आपने लोकेशन देनी है, आप भाई घर में मौजूद हैं, आप घर में आप अपनी लोकेशन यहाँ दे दीजिएगा। क्लिक करके आप जैसे ही देंगे इंटर करेंगे दोस्तों आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे हम गूगल में कहीं भी किसी लोकेशन पर जाते हैं तो हम डायरेक्शन के ज़रिए से चले जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ तो आपको आती होगी। ठीक है दोस्तों, आपने इसी तरीके से अपने मोबाइल को ढूंढना है। आप कोई भी, मैं जैसे कि कोई भी दे देता हूँ, अपनी लोकेशन दे देता हूँ और जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैं नीचे वाले पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं कि अब ये मुझे डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन मुझसे मेरा मोबाइल कहाँ पर कहाँ मौजूद है। 11 मिनट का फासला होगा, मैं फ़ौरन जाऊँगा 11 मिनट, वहाँ पर जाके दोस्तों मैं रिंग कर लूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पहला वाला ऑप्शन था, मैं उस पर जैसे ही क्लिक करूँगा जब मैं अपने मोबाइल के करीब पहुँच जाऊँ,
प्ले साउंड करूँगा, उसके बाद दोस्तों सिक्योर डिवाइस पे आप कोई भी मैसेज पहले से सेंड कर सकते हैं कि भाई मैं लेने आ रहा हूँ, प्लीज़ आप वहाँ पर खड़े हो जाइए। आप जैसे ही जाएंगे तो आप प्ले साउंड कर लीजिएगा, या फिर आप उससे मुलाकात, या फिर तीसरा ऑप्शन ये था कि आप नाउमीद हो चुके हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों फिर इरेज डिवाइस कर लीजिएगा, तो आपका मोबाइल वहाँ से इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दोस्तों ये था तरीका कि आप इससे अपना मोबाइल ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको घर से निकलने से पहले आपने ऐसी क्या सेटिंग करनी है जिससे कि आप ये सारा प्रोसेस कर सकें। अब अगर अगर बहुत से लोग ये वीडियो छोड़कर जा चुके होंगे लेकिन फ़ायदा नहीं है, अब जो ये वीडियो देख रहे हैं उसको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बहुत कुछ इससे सीखेंगे कि मोबाइल में मैं ऐसी कौन सी सेटिंग करूँगा जिससे ये सारा प्रोसेस मैं देख सकूँ आसानी से। तो अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको ऐसी क्या सेटिंग करनी चाहिए जिससे कि आप वो सारा प्रोसेस कर सकें जो मैंने आपको पहले बताया है। मैं जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, आप सेटिंग पर चले जाइएगा। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा, आपको सेटिंग में अगर ना मिले कहीं तो आप उसे सर्च कर लीजिएगा, फाइंड माई डिवाइस। लेकिन मुझे पता है कि कहाँ पर मौजूद होगा। प्राइवेसी पर जाऊँगा, प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फाइंड माई डिवाइस लिखा हुआ होगा। दोस्तों आईफोन का भी इसी तरह से प्रोसेस होगा, आईफोन का भी फाइंड माई डिवाइस आ जाएगा, तो एंड्रॉयड में भी आ जाएगा। तो आपका कुछ इस तरीके से ऑफ होगा, आपने हमेशा ऑन ही रखना है। बस एक बार ऑन कर लीजिए तो ये आपका ऑन ही रहेगा, ऑफ़ नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ तो पहली स्टेप मैंने कर ली। अब मैं घर से बाहर निकला हूँ तो मैं दोस्तों मैं क्या सेटिंग करूँगा, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, मैं अपनी डेटा को ऑन करूँगा। डेटा होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद दोस्तों आपको लोकेशन आपकी ऑन होनी चाहिए। अगर लोकेशन ऑफ होगी तो आप अपने मोबाइल को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, उसकी लोकेशन को जान नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत यूट्यूबर ने नहीं बता कर रखा था, तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ मैं। आपको घर से निकलते वक्त आपको लोकेशन हमेशा ऑन रखनी है और डेटा ऑन करना है, ताकि आप अपने मोबाइल को सर्च कर सकते हैं, यानी ढूंढ सकें। अब आईफोन वालों के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको जैसे ही फाइंड माई डिवाइस पर आप ऑन करेंगे, उसके नीचे आपको फाइंड माई नेटवर्क दिख रहा होगा। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आप जैसे ही उसे ऑन करेंगे तो आप सेटेलाइट व्यू के ज़रिए आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास कोई नेटवर्क अगर नहीं होगा तो आईफोन में ये फीचर बहुत ही ज़बरदस्त है, आपने फाइंड माई नेटवर्क को ज़रूर ऑन रखना है। अब ये ऑप्शन तो हो गया। अब अगर आपका कोई सवाल है कि भाई अगर हमें कोई जीमेल याद ही ना हो, कोई आईडी याद ही ना हो जो उसमें मौजूद हो, तो हम अपने मोबाइल को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। इसका भी बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने जाना होगा पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट करनी होगी, आपने उस मोबाइल को जो आपसे खो चुका है, ये चोरी हो चुका है, तो आप उसका IMEI नंबर दे दीजिएगा। देने के बाद दोस्तों अगर आपके पास फिर भी कोई डब्बा नहीं है, उसका IMEI नहीं मिल रहा, तो आप वो सिम का नंबर दे दीजिएगा जो उसमें चलती आ रही थी। तो भाई उससे वो पुलिस स्टेशन वाले आपके मोबाइल को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है मैंने इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताया होगा। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टिप भी दे दी कि आप किस दूसरी तरीके से किस तरह से मोबाइल ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अब दोस्तों मैंने आपको दूसरा भी एक एक्स्ट्रा टिप दे दी कि आप दूसरी तरीके से भी अपने मोबाइल को ढूंढ सकते हैं आसानी से। दोस्तों वीडियो में बहुत मेहनत लगी, आपका 1 सेकंड नहीं लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली न्यू वीडियो में।